इंदौर शहर लगभग पूरी तरह से खुल चुका है। धीरे धीरे रेड जोन के लिए प्रतिबंधित व्यवसायों को भी छूट देने का सिलसिला शुरू हो गया है। कोरोना के सबसे संक्रमित क्षेत्र सैलून और पार्लर भी खोले जाने के आदेश कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी कर दिए गए हैं। सैलून और पार्लर खोले जाने से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इसीलिए इंदौर कलेक्टर ने जारी आदेश में कई ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं जिनका पालन करना संचालकों के लिए अनिवार्य होगा। यदि वे नियमों में रहकर सेवाएं देंगे तो शायद कोरोना के खतरे से बचा जा सकता है। मेडिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं सैलून पार्लर में संक्रमण का खतरा सबसे अधिक है, इसलिए ये एक कठिन काम है। ईएनटी स्पेशलिस्ट व यूरेका हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर शैलेंद्र कर्नावट ने गुड इवनिंग न्यूज के हेड योगेश राठौर के साथ चर्चा में बताया कि कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। जिस तरह से लोगों ने शहर में मूवमेंट शुरू कर दी है और जो लोग इसके खतरे को नहीं भाप रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो उनके कारण एक बार फिर पूरे शहर को सख्ती का सामना करना पड़े। हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी मरीज आपके पास में आते हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने 2 दिन पहले कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वापस सख्ती करना पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है, इंदौर शहर जागरूक हो गया है या उनको अभी और थोड़ा सा जागरूक करने की ज़रूरत है और सख्ती लागू हो सकती है आने वाले समय में? देखिए, दुनिया की किसी भी सोसाइटी की अगर आप स्टडी करें तो सब लोग एक तरीके के मानसिकता वाले नहीं होते हैं। अलग अलग मानसिकता होती है, अलग अलग सोच होती हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग पैरानॉइड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग एकदम अलमस्त हैं जो घूमना चाह रहे हैं, जिनको स्वतंत्रता चाहिए, फ्रीडम चाहिए। ठीक वैसे ही हर तबके के लोग, जो ना समझ हैं वो भी और जो समझदार हैं वो भी, उसमें सब तरह के लोग होते हैं। अगर दुर्भाग्यवश उन लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी जो जरा भी इस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो जो हमारे कलेक्टर साहब ने बोला है वो शायद हमें दोबारा करना पड़ेगा। और अगर हम सब लोग अच्छे से उन चीज़ों का पालन करें जिससे ये बीमारी नहीं फैलती है, तो शायद हमको दोबारा से वो स्थिति नहीं देखनी पड़ेगी। तो जो कुछ भी है अब सिर्फ नागरिकों के हाथ में, हमारे हाथ में। संक्रमण, कोरोना संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? किस तरह से ये संक्रमण फैलता है और इसके क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? देखिए, जैसे अभी तक जितने भी ये जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, इन सब के थ्रू हम सबको ये बात अच्छे से पता चल चुकी है कि ये वायरस अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाता है। ये वायरस अगर किसी सरफेस पर है तो वहाँ से हमारे शरीर के अंदर पहुँचने के लिए इसको एक ट्रांसपोर्ट मीडियम की ज़रूरत होती है। वो ट्रांसपोर्ट मीडियम ये हो सकता है कि हम किसी से हाथ मिलाएं, किसी वस्तु को हम छुएं जहाँ पे वायरस पड़ा है, और वो हम अपने चेहरे के पास लाएं। तो हमारे शरीर में ये 3 रास्ते हैं जिनके जरिए ये एंटर करता है, हमारी आँख, हमारी नाक और हमारा मुंह, ओरल कैविटी। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम किसी से हाथ न मिलाएं। कोई व्यक्ति अगर खांसता है, ज़ोर से बोलता है या छींकता है, तो वो वायरस 4 से 5 फीट की दूरी तक जा सकता है। तो हम थोड़ा डिस्टेंसिंग बना कर रखें, अपने हाथ हम बार बार धोते रहें, अपना चेहरा न छुएं, मास्क लगा के रहें। इसके लिए जो फार्मूला है SMS, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, इसका हमको बहुत गंभीरता से पालन करना चाहिए। और अगर हम सभी अच्छे से करें तो निश्चित तौर पर हम इस वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। अब सबसे बड़ा एक संक्रमण का एक गढ़ है, मतलब संक्रमण का एक सबसे बड़ा क्षेत्र है सैलून और पार्लर्स। अब सैलून और पार्लर्स को भी खोलने का निर्णय लिया जा चुका है और उनके लिए भी गाइडलाइंस बनाई जा रही है। तो सर, अब यहाँ सैलून जब शुरू होंगे तो क्या संक्रमण फैलेगा, और अगर इसको खोलते हैं तो किस तरह की सावधानियां रखना ज़रूरी है, या चाहे वो ग्राहक हो चाहे वो दुकानदार हो, किस तरह से सर वो संक्रमण फैलेगा यहाँ से? देखिए, ये एक बहुत ही कठिन चीज़ है, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि सैलून्स में जो सीजर्स या कॉम्स, कंघे या जो कैंचियाँ वगैरह है या जो ट्रिमर्स हैं वो जो यूज़ करते हैं वो कॉमन होते हैं। उनको सबसे पहले उसके सैनिटाइजेशन का कुछ न कुछ तरीका निकालना ही होगा। डिस्पोजेबल यूज़ करना ना उनके लिए वायबल होगा फाइनेंशियली, ना जो लोग वहाँ जाते हैं उनके लिए वायबल होगा। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है सैलून चलाने वाले लोगों के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। दूसरा, उनको अपना हाथ बार बार धोना पड़ेगा, उनको प्रॉपर मास्क हमेशा पहनना पड़ेगा, कैप पहननी पड़ेगी, ताकि अगर वो साइलेंट कैरियर हैं, अगर एसिम्प्टोमेटिक मरीज़ हैं, तो अपने ग्राहक को ना पहुंचा दें। तो ये बहुत ही कठिन चीज़ है, क्योंकि जो औजार हथियार जो इस्तेमाल करते हैं उनका सैनिटाइजेशन बहुत कठिन है, लेकिन उनको करना ही पड़ेगा, वरना जो लोग वहाँ पर जाएंगे वो संक्रमित हो सकते हैं। पीक आने के पहले हमको जागरूक रहना पड़ेगा, ये तब तक जब तक कि इसका वैक्सीन नहीं आ जाता। वैक्सीन आने के बाद लोग ज़रूर बेफिक्र हो जाएंगे, लोगों को ज़रूर अपने जो ये थोड़ी सी सावधानी है इनको भले ही कम करना पड़ेगी, लेकिन जब तक वैक्सीन ईजाद नहीं होता तब तक हमको जागरूक रहने की बहुत आवश्यकता है।
पीक आने के पहले हमें अपने सारे जो संसाधन है प्रोडक्शन के, चाहे वो सैनिटाइज़र हो, चाहे मास्क हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग, इसको पालन करना पड़ेगा। कैमरामैन रवि के साथ योगेश राठौर, गुड इवनिंग न्यूज़।